गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 साइंस का। चैप्टर का नेम है हीट, जो आप इससे बहुत फैमिलियर हो। तो आज हम लोग हीट टेम्परेचर, डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उसका स्केल और आगे चल के कुछ पर्टिकुलर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी हम लोग देखेंगे। तो आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके पिछले वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये अगर आप लोग नहीं देखते हैं या फिर आपको जहाँ कोई भी डाउट है तो इस पर और भी वीडियो इसके पहले अपलोडेड है। आप चाहे तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, डी नंदी फिजिक्स क्लासेस और साइंस क्लासेस आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिए। तो फिलहाल इस चैप्टर में शुरुआत में दिए हैं हीट। तो चैप्टर का नाम हीट है, तो हीट क्या है? व्हाट इज हीट? हीट इज एन एनर्जी। मतलब हीट एक एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर होता है क्यों? रिजल्ट इन टेम्परेचर होता है तो ट्रांसफर होता है। लेकिन कभी कभार रिजल्ट इन टेम्परेचर होता है वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभार दूसरा जो एनर्जी है वो भी हीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सिंपल एक चपेट अगर मारेंगे, कोई तुम्हारा टीचर है गाल पट्टी में मारा, तो मारने से तुम्हारे जो गाल पट्टी पर कान पड़ते हैं ना, ये आगे तुम्हारा गर्म होगा। तो गर्म कैसे होगा? हीट जनरेट हुआ। क्यों? नहीं, यहाँ से यहाँ जो मैकेनिकल कांटेक्ट हुआ, उस मैकेनिकल कांटेक्ट से क्या हुआ? वो मैकेनिकल वर्क डन ट्रांसफर हीट, वही हीट को महसूस हुआ, गर्म हो गया। तो that is the definition of heat. Heat is an energy that is transferred from one body to another as a result of a difference in temperature or even created at the expense of the loss of other forms of energy. तो इसके बाद हीट के साथ एक मिलता जुलता शब्द आता है, क्या? टेम्परेचर। हालांकि हम दोनों एक ही जैसे हम लोग इनको मानते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन है नहीं, थोड़ा सा अलग है। टेम्परेचर क्या है? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ये एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं वो कितना हॉट है, कितना कोल्ड है। दैट मींस एक डिजिट बताता है, वो डिजिटली हम लोग इसको नाप सकते हैं कि ये कितना हॉट, कितना कोल्ड। वही है, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेसेस व्हाट एंड हाउ हॉट एंड हाउ कोल्ड। सो एक ही दो चीज है, हीट एंड टेम्परेचर। तो ये दोनों के बीच जब डिफरेंस जो बोले हैं, तो इसका डिफरेंस भी अच्छे से ढंग से आधा करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो कॉपी कर लीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे? विल डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और हीट के फर्स्ट डिफरेंशिएट में हम हमेशा से आप लोगों को बताते आ रहे हैं, ये हमेशा से जो डिफरेंशिएशन है वो थ्री कॉलम्स में कीजिए। थ्री कॉलम्स में करने से क्या होता है? इफ यू डू दैट थ्री कॉलम्स डिफरेंशिएशन, the particular differentiation will be accurate and to the point, and no one can deduct any marks if it is right. And more than that, if you go for that one differentiation can award you 1 marks. So it's the best way to differentiate. Let's start. First of all, definition. Definition already I have given. Write this here. 1 heat का definition, 1 temperature का definition, जो already हम लोग देख चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं यूनिट। ठीक है, यूनिट का जो है SI यूनिट। SI यूनिट क्या है? हीट का जूल, JOULE, जूल। इसको हम लोग इन कैपिटल J में लिखते हैं। और टेम्परेचर में क्या होगा? टेम्परेचर SI यूनिट होता है केल्विन। केल्विन थोड़ा सा मॉडर्न है, ये कैपिटल K से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे जगह में
डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन SI यूनिट जो है वो केल्विन है, उसमें डिग्री नहीं लगता, नॉट डिग्री के ओनली के। थर्ड में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कौन सी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो हीट जो है ये मेजर करने के लिए हम लोग एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीमीटर। मीटर एमीटर के मतलब नापने वाला कोई सामान, जैसे टेम्परेचर मेजर करता है तो थर्मोमीटर। अगर मीटर देखेंगे तो डिस्टेंस नापने वाला, लेंथ वाला मीटर हो जाएगा, मीटर किलोमीटर जैसे मीटर मीटर है। हो गया थर्ड। फोर्थ वन कॉज इफेक्ट। इन दोनों में से एक कॉज है, एक इफेक्ट। तो हीट इज ए कॉज, सो इट इज कॉज जिसके कारण टेम्परेचर चेंज, इट इज ए इफेक्ट और एन इफेक्ट। कारण, ये कारण है, उसको फल। इसके अलावा भी बहुत सारे होता है कि अमाउंट मीन्स हीट एनर्जी है, तो एनर्जी हम लोग जानते हैं हमेशा कंजर्व रहते हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट हमेशा सेम रहता है, ठीक है। कोई एक रिएक्शन से आगे या रिएक्शन के बाद टोटल हीट जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन वही अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो चेंज होते रहता है। तो टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट को शॉर्ट में AMT लिख रहे हैं हम, AMT, आप लोग AMT मत लिख देना। तो टोटल अमाउंट जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, और ये क्या है, वैल्यू। इसके अलावा आप एक ऐसा केस भी आगे जाके पढ़ोगे कि जहां पे हीट ट्रांसफर होता है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं, मतलब हीट ट्रांसफर तो हो रहा है, उसके अलावा कि हम लोग क्या बोले, कॉज है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके इफेक्ट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, नहीं होता है। ये एक स्पेशल टाइप का इफेक्ट है, आप लोग जवाब दे जाके पढ़ोगे, लैटेंट हीट बोला जाता है, बाद में पढ़ोगे। ये लैटेंट हीट ऑफ क्लास 9 या 10 का आपका टॉपिक है, तो ये अभी फिलहाल लैटेंट हीट आपका सिलेबस में है, नहीं तो छोड़ो, तो कॉपी कर लो। नेक्स्ट आइटम तो अब जाके हम लोग क्या टेम्परेचर मेजरमेंट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर का फर्स्ट जो बोला जाता है वो है रेंज। रेंज क्या है, कहां से कहां तक नाप सकता है। तो ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कैन बी मेजर, मतलब सबसे ऊंचा कौन सा टेम्परेचर मेजर किया जाता है, और माइनस लोएस्ट वैल्यू कैन बी मेजर, मतलब नीचे सबसे। अगर मान लो एक थर्मोमीटर जो एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर कर सकता है सबसे ऊंचा, और 0 डिग्री टेम्परेचर मेजर कर सकता है सबसे नीचे, तो उसका रेंज क्या होगा, 100 माइनस 0, 100 सिंपल 100 माइनस 0, तो रेंज होगा क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, रेंज, ठीक है। तो ऐसे ही अगर जैसे हम लोग कोई अगर ये का हो तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड से कोई 357 डिग्री तक नापता है, तो क्या होगा इन दोनों के बीच डिफरेंस, तो 357 माइनस ऑफ -39 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर ले जाओ एक साथ में, तो दोनों को ऐड करोगे तो कुछ 380 396 होगा, ये होगा उसका रेंज।
तो रेंज क्या है? हाईएस्ट वैल्यू कैन बी मेजर्ड माइनस लोएस्ट वैल्यू कैन बी। एक सिंपल थिंग है, सिंपल चीज। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में जानेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर मतलब हम लोग जो थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारा बॉडी टेम्परेचर मापता है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए वो पर्टिकुलर थर्मोमीटर में हमारे बॉडी टेम्परेचर का रेंज होना चाहिए। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज क्या होता है वो देखो। दो चीज, फर्स्ट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जो है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को अगर फ़ारेनहाइट में हम लोग करें तो वो 94 या किसी में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट तक, कहीं 93 तक, एक जगह ऐसा रहता है, ठीक है। लेकिन दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। हाईएस्ट कहां? हाईएस्ट फ़ारेनहाइट में 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, कभी कभार 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, डिपेंडिंग ऑन द थर्मोमीटर। नेक्स्ट, ये अगर सेंटीग्रेड में इसको अगर देख रहे हैं, सेंटीग्रेड में कहां तक? सेंटीग्रेड में ये 44 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। This is the range of clinical thermometer. Is that okay? अच्छा, तो ये इससे हम लोग क्या, हमारे बॉडी टेम्परेचर नापते हैं। बॉडी टेम्परेचर कहाँ नापते हैं आप लोग जानते हो, या तो हमारे दो आर्म्स के बीच में अगर लगाएंगे तो, या फिर मुंह पे अगर टंग के ऊपर लगाएंगे तो रेक्टाइल, तो उसके बाद ऐसे क्या करेंगे तो हमारे क्या होता है कि ये बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है। तो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर क्या रहता है, ये ऐसा टाइप रहता है, उसके बाद एक लंबा से नल है। अब ये ट्यूब के अंदर में ऐसा बल्ब टाइप का रहता है, ये आप इसका मेजरमेंट वगैरह रहता है, एक साइड सेंटीग्रेड, एक साइड फ़ारेनहाइट, जैसा जैसा हो, ठीक है, जैसा। तो ये जो है ये खाली नहीं रहता, इसके अंदर क्या रहता है, मार्केट। सर मार्केट क्यों सर? मार्केट तो भारी और कीमती है, तो ये क्यों? पानी रख देंगे तो क्या होता है? पानी रख देंगे ना। मार्केट एक मेटल, मेटल क्या करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। तो जितना हीट हम इसमें ट्रांसफर होगा बल्ब में, उतना ही मार्केट में भी ट्रांसफर होगा, और मार्केट एक्सपैंड होकर इसी नल के नल से ऊपर की तरफ भागेगा। ये ऐसा होगा, वही होगा उसका रीडिंग जहां तक होगा, ये आप लोग जानते हैं। तो सर मार्केट की जगह अगर वाटर डाल दें तो क्या होगा? वाटर भी तो ऐसे जाएगा ऊपर। दो तीन दिक्कत है। वाटर सबसे नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में करता है, जबकि मार्केट जो है -39 डिग्री में। वाटर सबसे ज्यादा 100 डिग्री तक मेजर करता है, ये सबसे ज्यादा 357 डिग्री तक। क्यों भाई? इसके ऊपर गैस बन जाएगा, गैस बन जाएगा तो टिकेगा नहीं ना कुछ। पानी अगर गैस बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, टिकेगा कुछ उसके अंदर? तो दूसरे बात, पानी जो है दीवार के साथ चिपका रहता है, और ये क्या है, दीवार को भिगो देता है। इसलिए ऊपर को क्या कोई दिक्कत नहीं। बाद में अगर इसको फिर उतरने की जरूरत पड़ा तो आप लोग देखे होंगे कि नल जैसे जिस बॉटल में पानी रहता है उसमें ऐसे छोटा छोटा बूंद ऐसे ऐसे लगा रहता है। ये जो है वो ऐसे ही थर्मोमीटर के अंदर लगा रहा होता है, तो आपका जो रीडिंग है वो बर्बाद हो जाता है। यही कारण है इसके अंदर पानी नहीं डाला जाता है। दूसरा कारण है मार्केट मेटल है, तो इसके लास्टर मेटालिक लास्टर ब्राइट है, अच्छे से दिखता है। ये सब कारण के लिए हम लोग मार्केट इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, हो गया। अब सर दूसरा एक फंडा क्या ना, हम नाप रहे हैं एक मेल एक फीमेल, ये सबका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ये कितना, ये कितना नहीं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारे अगर जिस पर्टिकुलर रेंज से अगर हमारे आए तो उसमें हम लोग फीवर नहीं बोलेंगे। नॉर्मल हमारे बॉडी
बॉडी टेम्परेचर 36.5 डिग्री से लेके 37.5 डिग्री तक होगा। इसके ऊपर हुआ, अगर टेम्परेचर इससे ऊपर हुआ तो हमारा क्या है, डिजीज हुआ है, नाम है फीवर। ठीक है। अच्छा सर, इससे नीचे हुआ तो ठीक है, तो नीचे हुआ, नीचे होने का भी एक है, उसको एक डिजीज बोला जाता है, वो है। दूसरी बात है, इसी को अगर फ़ारेनहाइट में ले लो, ये तो डिग्री सेंटीग्रेड में है सर, तो आप तो फ़ारेनहाइट का भी बोले थे, फ़ारेनहाइट का क्या होगा ना, फ़ारेनहाइट का क्या है, इसी को 98.4 या 5 ऐसा करके 98.4 और 98.5 मैक्स 98.3 ये है इसका रेंज, मतलब वो नॉर्मल टेम्परेचर, उसके ऊपर गया फीवर। अच्छा सर, उसके नीचे अगर किसके नीचे, अगर बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आ गया, बिलो 35 डिग्री, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथर्मिया। ठंड लगने से ये बीमारी होता है, आप लोग बहुत सुने होंगे हाइपोथर्मिया। ये क्या है, शरीर सून पड़ जाता है, आपको लगता है कि शरीर के सारे खून नहीं दौड़ रहा है, आपका मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो ये है हाइपोथर्मिया। 35 डिग्री से बिलो अगर बॉडी टेम्परेचर हुआ तो हो गया सर, यहां तक तो समझ गए। अब लड़का या लड़की सबका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है? अरे सर, लड़का लड़की तो एक समान है, तो बॉडी टेम्परेचर भी सेम रहना चाहिए, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं है ना, लड़के लोगों का थोड़ा मसल मसल होता है, होगा कि हम दुबले पतले हैं, थोड़ा पेट थोड़ा मोटा है, लेकिन उसका भी है नहीं मांस। तो लड़के में क्या होगा, मसल्स होता है, मसल्स होने में क्या होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें वेस्ट होने से वो उसका बॉडी के एक्सपोजर इतना ज्यादा होता है, तो वो उसको क्या करता है, सराउंडिंग्स में इवापोरेट कर देता है। जितना ज्यादा इवापोरेट होगा उतना ज्यादा बॉडी कोल्ड होगा। ऊपर से लड़की लोगों के लिए वैसे है, ऐसे क्या है, उसमें कोई उतना ज्यादा डोलिश नहीं होता है, तो इससे क्या होता है, उनका जो इवापोरेशन रेट है वो कम। अब कम होता है तो क्या होगा ना, कम होगा तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है अगर नापा जाए तो स्लाइटली हायर देन द मेल। सर ठीक है सर, लेकिन एक घर में देखा गया है कि एक घर में एक लड़का एक लड़की दोनों कर रहे हैं, तो कम टेम्परेचर में सबसे ज्यादा ठंडी लड़की को लगती है, लड़का को ठंड नहीं लगता। बोला जाता है क्यों? इसीलिए बोला जाता है कि मान लो तुम्हारे हाथ में ये कर मतलब हाथ गर्म है, उसी में बर्फ रख दी तो लगेगा कि वहां पे क्या है, करंट दौड़ रहा है। चेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा महसूस होगा तो तुमको लगेगा कि यहाँ पे बहुत ये हुआ झटका जैसा। वैसे ही तुम्हारा हाथ ऑलरेडी ठंड है, 1 डिग्री 2 डिग्री में है, उसी में अगर तुम्हारे हाथ अंदर हाथ में बर्फ थमा दिए तो इतना ज्यादा कुछ फील नहीं होगा जितना 100 डिग्री, मतलब हाथ बहुत गर्म हाथ में अगर बर्फ रख दिया तो जिस तरह होगा फील होगा, उतना अगर फील नहीं होगा अगर ठंड हाथ में अगर हम बर्फ रखें। क्यों सर? अगर ऐसा है तो क्या होता है, एक्चुअली हमारा बॉडी के यहाँ पे क्या होता है, इवापोरेशन होता है, तो हमारे बॉडी को ठंड इकट्ठा। अब लड़के का शरीर का टेम्परेचर हम बोले भाई कम है, मतलब उसको जो फर्क महसूस करना वाला जो है कम महसूस होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे 34 है उसका बॉडी टेम्परेचर, उसको 32 में लेके फर्क महसूस नहीं होगा। लेकिन मान लो फीमेल का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा बोले तो उसको मान लो 34 नहीं, उसका 30, तो मान लो एक का 40 डिग्री है,
मेल का, तो इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा 40, मान लो बहुत ज्यादा फिगर। तो इसको अगर 0 डिग्री के पास लेके गए और इसको अगर 0 डिग्री के साथ अगर डाल दिए तो इसको कम ठंड लगेगा, क्योंकि चेंज कम है, इसमें थोड़ा चेंज ज्यादा है। इसको चेंज ज्यादा है, दिक्कत इसको ज्यादा होगा, इसी में ठंड ज्यादा। ठीक है, उल्टा भी गर्मी कम लगती है और मेन सा हॉट। ओके, तो वीडियो को ज्यादा लंबाई ना करते हुए, मतलब आई एम मेकिंग दिस वीडियो स्मॉल so that the expense of your precious net is lesser. I hope आपको ये हमारे वीडियो, ये लेक्चर अच्छे लगे हो। अच्छे लगे तो कमेंट्स और लाइक शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब बटन के बाद एक बेल आइकन हो उसको भी दबा दीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये बताएंगे कुछ पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ हीट प्रोसेस के बारे में बताएंगे, उनके बीच रिलेशंस बताएंगे, कुछ पर्टिकुलर नॉर्मल डेली लाइफ एग्जांपल बताएंगे। तो इससे आपका ये चैप्टर खत्म हो। तो इसी से आप इजाजत लेते हैं, पार्ट 1 यहीं पे खत्म हुआ।